Good morning, students. Today we read Civics Chapter 9 Market Around Us. जैसा आप सभी को पता है कि हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम मार्केट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और ये कई तरह की होती हैं। वहाँ से जहाँ से हम थोड़ा सामान खरीदते हैं, वो जहाँ से हम ज़्यादा सामान खरीदते हैं, और अलग अलग तरह की मार्केट, जैसे कहीं पर कपड़े मिलते हैं, कहीं पर सिर्फ खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो इन सब मार्केट्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मार्केट। We usually mean a place where buyers and sellers meet and conduct buying and selling activities. मार्केट यूजुअली वो प्लेस होता है जहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले मिलते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, यानी कि हम खरीदते हैं और जो दुकानदार है वो हमें बेचता है, तो वो एरिया जो है वो मार्केट कहलाता है। और it is also as occasion when people buy and sell goods and services. A market may be an open area or a building. और मार्केट जो है वो एक ओपन एरिया भी हो सकता है और एक बिल्डिंग भी हो सकती है। अब हमारे लिए मार्केट्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले है मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर, यानी कि जो उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो और जो उन चीज़ों को बेचते हैं वो, उनके लिए मार्केट जो है वो एक बहुत ही बढ़िया जगह है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट बाय एनकरेजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इन दिस वे इट हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम ऑफ द पीपल। और साथ ही साथ ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देती है। इट मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो इन मार्केट्स में अलग अलग तरह के कामों में जुड़े रहते हैं। जैसे कोई काम वो सामान सप्लाई करने में है, कोई सामान उठाकर दुकानों तक ले जाने में है, कोई इस दुकान पर सेल्समैन की तरह काम कर रहा है। इस तरह से इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय ऑफरिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हर तरह की मार्केट जो है वो हमारे लिए एक हेल्प का काम करती है, बहुत ज़्यादा उससे हमें मदद मिलती है चीज़ों को खरीदने में। मार्केट जो है वो कई टाइप्स की होती है, इसमें मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उनके फ़ायदे ये होते हैं कि हमें बहुत ही जल्दी चीज़ें वहाँ से मिल जाती है। इन अ मार्केट कंज्यूमर इज़ द, हम किसी भी तरह की मार्केट में जो ख़रीदार होता है वो राजा होता है। इट मीन्स अगर हम मार्केट की बात करें तो विदाउट कंज्यूमर मार्केट की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। A market makes the consumer aware of the existing commercial situation. The consumer can easily know about various similar goods. आज हम मार्केट में जब जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो हमें उस सामान की कई तरह की चीज़ें जो है वो देखने, मतलब एक ही तरह के सामान के कई ब्रांड्स होते हैं जिसमें हम कंपेयर करके उस सामान को खरीदते हैं। एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट द प्रोड्यूसर प्लान्स टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट। और कई बार क्या होता है, कंज्यूमर्स की डिमांड पर, जिस तरह की लोगों की डिमांड होती है, जो बनाने वाले होते हैं वो उस सामान को बनाते हैं। अब मार्केट कितने तरह की होती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैन ऑफ बी टू टाइप्स, रिटेल एंड होलसेल मार्केट। मार्केट्स दो तरह की होती है बेसिकली, एक होती है रिटेल मार्केट और दूसरी होती हैं होलसेल मार्केट्स। These are the markets where goods are sold directly to the public, usually through shops or stores. In other words, retail marketing involves buying product in large quantities and selling them to ultimate consumer in small क्वांटिटीज़ फॉर पर्सनल और हाउस होल्ड यूज़। रिटेल मार्केट्स वो होती हैं जहाँ से हम थोड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं अपनी ज़रूरत के लिए। दैट इज़ रिटेलर सेल गुड एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, सो इट द रिटेल मार्केट दैट सेटिस्फाइड आवर एवरीडेज नीड्स। रिटेल मार्केट हम कह सकते हैं जो हमारे आसपास
ये दुकानें हैं लगी हुई हैं वो, या फिर जो वीकली मार्केट्स लगती है वो सभी रिटेल मार्केट्स में काउंट की जाती हैं। अब इसके जो फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर है इसका कि हमें यहाँ से रिटेल मार्केट से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में भी हम सामान खरीद और बेच सकते हैं। रिटेल मार्केटिंग इज़ डन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स एंड स्टोर्स, और रिटेल मार्केट में कई तरह के शॉप्स और स्टोर्स होते हैं। अ रिटेलर सेल्स गुड टू अल्टीमेट कंज्यूमर, सो दे आर इन द बेस्ट पोजीशन। और रिटेलर जो होते हैं वो अपना सामान जो होता है वो अल्टीमेट उसको बेचते हैं, यानी कि अगर मुझे सिर्फ चावल की ज़रूरत है तो ऐसे में मैं जाकर वहाँ से वो चीज़ खरीद सकती हूँ। अ रिटेल मार्केट सेटिस्फाइज आवर एवरीडेज नीड, और रिटेल मार्केट जो है हमारी डेली की ज़रूरतों को पूरा करती है। अ रिटेलर में डील इन सिंगल गुड, अ फ्यू गुड और अ मैनी गुड। एक रिटेलर जो होता है, हम उसकी शॉप पर जाकर सिर्फ एक चीज़ भी खरीद सकते हैं, दो चीज़ भी और बहुत सारी चीज़ भी, यानी कि जैसे जैसे हमारी डिमांड होती है हम रिटेल मार्केट से वैसी ही चीज़ें खरीद सकते हैं। A retailer is a reseller who obtain good from one party to in order to sell it to another. retailer जो होता है वो एक तरह का रीसेलर होता है। इट मीन्स वो उन लोगों से वो सामान खरीदता है जो लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं या उगाते हैं, तो उनसे वो सामान खरीद कर वो हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बेचता है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लगा लो, जैसे हम हमारे नियर बाय शॉप जो किराना स्टोर होता है वहाँ से आधा किलो चावल या 1 किलो आटा ऐसे खरीद कर लाते हैं, लेकिन जो उस शॉप पर बैठने वाला ओनर है वो वहाँ से जहाँ से सामान खरीदता है वो उसके लिए पूरी बोरी की बोरियाँ उठाता है। In a retail market, consumer are able to purchase small quantities of a wide variety of product in competitive price. और रिटेल मार्केट में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में भी सामान खरीद सकते हैं। Now we read about wholesale market. Wholesale markets are connected with the goods that are brought and sold in a large quantities so that they could be sold again to make profit. यानी कि हम कह सकते हैं होलसेल मार्केट वो होती है जहाँ पर एक व्यापारी अपने लिए 200 बोरी गेहूँ या 400 बोरी चावल जो है वो खरीद लेता है, और छोटे छोटे शॉपकीपर्स को या ये कहे रिटेल मार्केट्स में काम करने वाले लोगों को वो एक एक या दो दो बोरी बेच देता है। यानी कि होलसेल मार्केट में जो भी सामान खरीदा जाता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, वहाँ से हम अपने डेली यूज़ के लिए थोड़ा सा सामान खरीद कर नहीं ला सकते हैं। द मेन फीचर्स ऑफ अ होलसेल मार्केट्स आर गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, गुड जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बेची जाती है। द कंज्यूमर ऑफ अ होलसेलर इज़ रिटेलर और ट्रेडर, और उनके लिए जो होलसेल मार्केट में व्यापारी होते हैं उनके लिए रिटेलर्स जो होते हैं वो एज अ कंज्यूमर होते हैं। होलसेलर यूजुअली डील्स इन वन प्रोडक्ट और इन अ फ्यू डिफरेंट प्रोडक्ट, और होलसेलर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एक या कुछ प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। जैसे कि हम शॉप से एक ही शॉप से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन होलसेलर्स जो है वो इस तरह का सामान नहीं रखते। वो या तो जैसे दाल या चावल हुए इन चीज़ों में डील करते हैं या गेहूं में डील करते हैं, ये होते हैं होलसेलर्स। और ये जो हैं वो डायरेक्ट किसानों से या जहाँ पर ये उगाया जाता है वहाँ से डील करते हैं और बल्क में ये सामान खरीद कर लाते हैं। गवर्नमेंट लॉज एंड टैक्सेस आर यूजुअली डिफरेंट फॉर रिटेलर्स एंड होलसेलर, और गवर्नमेंट के थ्रू बनाए हुए जो लॉज वगैरह होते हैं वो रिटेलर और होलसेलर्स के लिए अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी हमें थोड़ी कम कीमत देनी पड़ती है, लेकिन अगर हम वही सामान आधा किलो या 1 किलो में खरीदते हैं तो उसकी हमें थोड़ी सी ज़्यादा कीमत देनी पड़ती है। आई होप आपको होलसेल और रिटेल मार्केट में डिफरेंस पता चला होगा। नाउ यू रीड पेज नंबर 189 and 190. थैंक यू।